मायावती का जन्म दिल्ली के एक साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास डाक विभाग में एक क्लर्क थे। उनकी मां रामरती एक गृहिणी थी। उनका बचपन अभावों में बीता। वह एक ऐसे समाज में बड्डी हो रही थी जहां जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी थीं। उन्होंने अपने आसपास गरीबी और असमानता को बहुत करीब से देखा। यह अनुभव उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने बचपन में ही यह समझ लिया था कि सम्मान और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। उनका परिवार चाहता था कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने पैरों पर खड़ी हो। उनके माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत त्याग किया। मायावती पढ़ाई में होशियार थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पूरी की। वह हमेशा से ही एक मजबूत इरादों वाली लड़की थीं। उन्होंने तय कर लिया था कि वह एक वकील बनेंगी ताकि वह गरीबों और दलितों की मदद कर सकें। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई LLB पूरी की। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने B.Ed की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। उनका सपना एक IAS अधिकारी बनकर व्यवस्था को बदलने का था। शिक्षक के रूप में काम करते हुए भी उनका मन समाज की पीड़ा से जुड़ा रहा। वह देखती थी कि कैसे दलित समाज के लोगों को अवसरों से वंचित रखा जाता है। उनके मन में गुस्सा और बदलाव की एक आग जल रही थी। वह जानती थीं कि सिर्फ एक नौकरी कर लेने से समाज नहीं बदलेगा। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी। वह अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में हिस्सा लेती थी। उनकी आवाज में एक आत्मविश्वास और तर्क था जो लोगों को प्रभावित करता था। वह अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे बचाकर सामाजिक कार्यों में भी मदद करती थी। यह उनके जीवन का वो दौर था जब वह अपने भविष्य की दिशा तय कर रही थी। उनका संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं था, बल्कि उन्हें अपने भीतर भी कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थीं। एक महिला होने के नाते और ऊपर से दलित समाज से आने के कारण उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। लोग उनकी क्षमताओं पर शक करते थे। समाज की पिछड़ी सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। लेकिन मायावती ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इन चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया। उनका हर संघर्ष उनके इरादों को और मजबूत करता गया। वह जानती थीं कि उनका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उन्हें खुद पर और अपने सपनों पर पूरा भरोसा था। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। मायावती के जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा तब आया जब उनकी मुलाकात कांशीराम जी से हुई। यह मुलाकात एक संयोग ही थी। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मायावती एक बद्धे नेता के भाषण पर अपनी बेबाक टिप्पणी कर रही थीं। उनकी तर्कपूर्ण बातों और निडर अंदाज ने कांशीराम का ध्यान खींचा। कांशीराम उस समय दलितों और पिछड़े वर्गों को एकजुट करने के लिए बामसेफ और DS4 जैसे संगठन चला रहे थे। वह एक ऐसे युवा और ऊर्जावान चेहरे की तलाश में थे जो उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। उन्हें मायावती में वह चिंगारी दिखी जो एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर सकती थी। कांशीराम ने मायावती से बात की। उन्होंने मायावती से कहा, तुम IAS बनकर सिर्फ एक जिले की सेवा कर पाओगी, लेकिन अगर तुम राजनीति में आओ तो तुम पूरे देश के दबे कुचले समाज की आवाज बन सकती हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तुम खुद नीतियां बनाओगी। ये शब्द मायावती के दिल में उतर गए। उन्हें लगा कि यही वह रास्ता है जिसकी उन्हें तलाश थी। कांशीराम के विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी शिक्षिका की नौकरी और IAS बनने का सपना छोड़ दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित करने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा और साहसिक निर्णय था। 1984 में जब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो मायावती उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी थी। वह पार्टी की नींव के पत्थरों में से एक थी। उन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर पूरे देश का दौरा किया। वे गांव-गांव, शहर-शहर साइकिल से जाते थे। वे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते थे।
मायावती अपने भाषणों से लोगों में एक नया जोश भर देती थीं। उनकी आवाज़ दलित समाज की पीड़ा और आकांक्षाओं की आवाज़ बन गई। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। शुरुआती दिनों में उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास हौसला और जुनून था। उन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा। उनका राजनीतिक सफ़र संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपना पहला चुनाव उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने कई चुनाव लड़े और हारे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह मानती थीं कि हर हार उन्हें कुछ नया सिखाती है। आखिरकार 1989 में वह बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी। संसद में उनकी आवाज़ पहली बार गूंजी। उन्होंने दलितों और पिछड़ों पर होने वाले अत्याचारों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। एक साधारण परिवार की दलित लड़की अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मायावती का राजनीतिक कद तेजी से बराज रहा था। 1995 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना घटी। मायावती भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वह भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। उनका मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा प्रतीक था। सदियों से सत्ता से दूर रखे गए समाज की एक बेटी अब प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। उनका पहला कार्यकाल छोटा था, लेकिन उन्होंने यह संदेश दे दिया था कि अब सत्ता पर सिर्फ कुछ खास लोगों का अधिकार नहीं रहेगा। मायावती कुल 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उनके शासनकाल में सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कड़े कदम उठाए। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू करवाया। इससे दलितों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया। उनका मानना था कि जब तक दबे कुचले समाज को सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक सच्चा सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता। शिक्षा और महिला सुरक्षा उनके एजेंडे में सबसे ऊपर थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनके कार्यकाल में कई नए स्कूल और कॉलेज खोले गए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती को प्रोत्साहित किया और थानों में महिला डेस्क स्थापित करवाए। उनका नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका अर्थ है कि उनकी सरकार सभी के हित और सभी के सुख के लिए काम करेगी। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि वह सिर्फ दलितों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नेता है। अपने कार्यकाल के दौरान मायावती ने दलित महापुरुषों और संतों के सम्मान में कई पार्क और स्मारक बनवाए। लखनऊ और नोएडा में बने डॉ.बी.आर. अंबेडकर पार्क, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल और अन्य स्मारक इसका उदाहरण है। इन स्मारकों के माध्यम से वह दलित समाज को उनका गौरवशाली इतिहास याद दिलाना चाहती थी। वह चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां अपने नायकों से प्रेरणा लें और स्वाभिमान के साथ जिए। इन स्मारकों ने शहरों का रूप बदल दिया, लेकिन साथ ही वे दलित स्वाभिमान और पहचान की राजनीति के शक्तिशाली प्रतीक भी बन गए। मायावती का राजनीतिक जीवन जितना सफल रहा, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। उनके विरोधियों ने उन पर अपनी मूर्तियां लगवाने और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मूर्ति निर्माण को लेकर उनकी बहुत आलोचना हुई। आलोचकों का कहना था कि स्मारकों पर खर्च होने वाला पैसा गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जा सकता था। इसके जवाब में मायावती ने हमेशा यह तर्क दिया कि ये मूर्तियां और स्मारक दलित समाज के आत्मसम्मान को जगाने और उनके नायकों को सम्मान देने के लिए जरूरी है। यह विवाद आज भी उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जो दलित पहचान और मुख्य धारा की राजनीति के बीच के तनाव को दिखाता है। मायावती की एक खास पहचान उनके समर्थकों द्वारा दिया गया नाम बहन जी है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सम्मान और अपनेपन का प्रतीक है।
उनके समर्थक उन्हें अपनी बद्धी बहन के रूप में देखते हैं, जो उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। उनका एक प्रसिद्ध नारा तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4 शुरुआती दौर में बहुत चर्चित हुआ, जो ब्राह्मण, बनिया और राजपूत जैसी जातियों के प्रभुत्व के खिलाफ एक मुखर विरोध था। बाद में जब उन्होंने अपनी राजनीति का विस्तार किया तो उन्होंने हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है जैसे नारे दिए और सर्वजन की राजनीति पर जोर दिया। यह उनके राजनीतिक विकास को दर्शाता है। आज भले ही उनकी पार्टी राजनीतिक रूप से उतनी मजबूत न हो, लेकिन भारतीय राजनीति में मायावती की विरासत को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जन्म या जाति किसी की नियति तय नहीं कर सकती। उन्होंने करोड़ों दलितों और वंचितों के मन में यह विश्वास जगाया कि वे भी सत्ता में आ सकते हैं और अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। वह दलित राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली आवाज बनकर उभरी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष, साहस और संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अंत में मायावती की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि यह शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक गाथा है। यह सामाजिक बेधियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाने की कहानी है। उन्होंने दलित समाज को एक राजनीतिक आवाज दी और उन्हें स्वाभिमान से जीना सिखाया। उनका प्रभाव सिर्फ चुनावी जीतों और हार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव में निहित है जो उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में लाया। मायावती आज भी भारतीय राजनीति में परिवर्तन और अटूट इच्छा शक्ति की एक जीती जागती मिसाल हैं।